तो लड़कियों के नाम पता रहेंगे तो उससे जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ आपका जो कॉट है वहाँ पे लिख दो। क्या लिखना है? लेट्स से कोई नाम है, दैट इज व्हाट की XYZ, व्हाट इज द नेम? XYZ इज द नेम, राइट? तो उसके आगे लिख देना है। क्या लिखना है? कि आई वॉन्ट टू बिकम दैट एंड दैट। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में करते थे, हमारा होता था क्या, IIT से ग्रेजुएट होना है तो IITian युवराज गायकवाड़, या फिर ऐसे लिखते थे प्रोफेसर डॉक्टर युवराज गायकवाड़। ओके, सो इन द सेम वे यू हैव टू राइट डाउन। ओके, और उस चीज को हर समय, जब भी मॉर्निंग में आपको उसको दोहराना है। लेट इवनिंग सोने से पहले बोलना है कि मुझे कर्नल बनना था, मुझे लेफ्टिनेंट बनना था, मुझे मेजर बनना था, मुझे ब्रिगेडियर बनना था। ओके, आई वांट टू बी अ जनरल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड ऑल, लाइक दैट ओनली। ओके, ये सब चीजें आपको समझनी है और डे 1 से जो भी चीजें हो रही है हर एक चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे अभिषेक सर बता रहे थे रिगार्डिंग फोन एंड ऑल। स्टूडेंट्स, मैं मेरे लाइफ का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ओके, आपको बताता हूँ, फोन इतना जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन है ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 2017 आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन UPSC। मैंने 2017 में मेरा UPSC का जर्नी स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम क्लियर्ड मेंस, प्री मेंस एंड स्टैंडिंग एट द इंटरव्यू। बराबर, इंटरव्यू के समय वैसे था कि इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब था, फोन वाज द डिस्ट्रैक्शन ओनली, कुछ और नहीं था। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, आई डिड नॉट क्लियर द इंटरव्यू। बराबर, समझ रहे हो आप? प्री क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू में बैठ रहे हो और इंटरव्यू का वेटिंग लिस्ट आता है, राइट? वेटिंग लिस्ट में भी आप हो, आपके आगे सिर्फ 2 कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में और उनका सिलेक्शन हो रहा है। कितना बुरा फील होता होगा। द रीजन वॉज द ओनली थिंग, मोबाइल। 2017, 18 ऐसे ही चला, 19 में फिर से वही उसी जोश के साथ स्टार्ट किया था। देन उसके बाद जैसे होता है ना, मतलब आप एक मोमेंट के बाद आपको खुद को रियलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, फिर उसके बाद कभी हो नहीं पाया, राइट? तो ये एक ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में कभी नहीं आने हैं। सो मोबाइल काइंडली अवॉइड फोन, जितना मैक्सिमम हो सके उतना फोन अवॉइड करो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ का अगर आप शेड्यूल देखोगे, मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक आप अगर शेड्यूल देख रहे हो तो इट इज फुल्ली अंडर द सुपरवाइजेशन ऑफ ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल। और हर एक चीज जो भी किया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारा सोच समझ के किया जाता है। मतलब कोई भी डिसीजन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कोई भी चीज आपके साथ जो भी चीज हो रही है, लाइक आपको खाने को जो भी दिया जा रहा है ना, उसको भी बहुत ज्यादा सोच के दिया जा रहा है। बराबर, आपके लेक्चर्स भी प्लान आउट किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच के प्लान आउट किए जा रहे हैं। या फिर आपको कोई फैकल्टीज भी एंगेज करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच के एंगेज करवा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो मैं मोस्टली देख रहा हूँ तो मोस्ट एंगेज फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइक जो कि रिसेंट सीन्स से पास आउट हुए, रिसेंट सीन्स जानते हैं रिगार्डिंग द डिफेंस सर्विसेज, रिगार्डिंग द टेक्निकल सेक्टर्स, रिगार्डिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स, रिगार्डिंग एवरीथिंग। ओके, सो आई होप कि आप लोग ये चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे। थर्ड चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि जितना ज्यादा आप NDA के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसी सेंस से आपको और भी चीजों के लिए जाना है। द वे कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मैं NDA के लिए फोकस्ड हूं, मेरा NDA होना ही है। इन दैट वे हमको सोचना ही है कि फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दैट्स इट ओनली, उसके बाद सोचना ही नहीं है, राइट? फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में होना ही चाहिए। इस हिसाब से आओ। और एक चीज होती है, वर्दी का पावर अलग ही रहता है।